सेनेटर साहब, ये सदू साहब, जो तनकीद हो रही है कि हो सकता है कि ये बड़ा अच्छा फैसला हो पाकिस्तान के लिए, लेकिन इतनी जल्दी क्यों की गई है? अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी बहस करवा लेते सेनेट के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका काजमी साहब। मैं समझता हूँ पहले बहुत देर हो गई है। जितना खून बहा वहाँ पे, जितने बच्चों के अज़ा कटे गए हैं, जितनी भूख से वो मरे हैं। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, बशीर बदर ने, कि उम्रें गुजर जाती है घर बनाने में, तुम ज़रा तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। क्या कुछ नहीं वहाँ पे जुल्म हुआ? तो अगर ये जो बनी है पीस मेकिंग और पीस कीपिंग फोर्स, ये जिसको आप बोर्ड का नाम दे रहे हैं, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव स्टेप कि अल्लाह करे उन बच्चों को भी, वो बेचारे सिस्कियाँ लेके। आपने देखा कभी हमारे अपने बच्चों को उनकी जगह पे ला के देखे, पानी मांग रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स अ राइट स्टेप, लेकिन मैं तो अब भी कहूंगा कि बिल्कुल राइट स्टेप है, बट लेट है, इसको बहुत पहले होना चाहिए। पर अगर सेनेट के अंदर इस पे बात हो जाती, आपकी कौमी असेंबली में बात हो जाती, तो उसमें क्या मजा? ये बड़ा अच्छा आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया, लेकिन ऑन अब्बास मेरा भाई है, मैं कल भी उसको एक बात कर रहा था, मैं बाद भी आपको वो बात बताऊंगा इसी प्रोग्राम में। लेकिन सेनेट में किससे बात करें या कौमी असेंबली में किससे बात करें? बल्कि एक रिसेंट हम बिल लेके आए, राइट्स फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटीज, इन्होंने बाइकआउट कर दिया। हालांकि अली जफर साहब उसको हेड करे तो उन्होंने पास किया कमेटी में, जब जॉइंट सेशन हुआ तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। इधर भी ना किसी कमेटी में आते हैं, ना कोई बहस करते हैं, जब भी वक्त आता है बहस करने का वॉकआउट करके चले जाते हैं। अपोजिशन ये होती है, हम भी अपोजिशन में रहे हैं, पंजाब में मैं अपोजिशन में रहा हूँ हमजा साहब के साथ, कि अपनी बात तो करें, आप कट मोशंस दें, आप तरीके इस्तेकाक लाएं, आप तवज्जो दिलाओ नोटिस लाएं, कॉल अटेंशन जिसको हम कहते हैं, व्हाट्सओएवर, फिर उसमें बात करें। फिर आप कोई भी अगर बिल आ रहा है, कोई करारदादी, अगर आपकी जो अपनी आवाज़ है, भट्टी साहब सही फरमाते, अक्सर सुनते हैं इनको, आई एम वेरी इंप्रेस, कि यार अपनी बात तो करो कम से कम। आपकी जो बात है वो सफ़े मिसल पे तो है, जिसको हम सफ़ा मिसल एज ए वकील हम कहते हैं। तो ये कुछ करते ही नहीं है, किससे बहस करेंगे वहाँ पे? बाद में उन्होंने बाइकआउट कर देना। तो आज तक कोई एक बताए स्वाय एक बात कि बानी ये फानी जो भी है उसको रहा करो जी, इसके अलावा कोई बात नहीं जी। अच्छा संधू साहब, जो बप्पी साहब ने भी कहा कि 4 महीने हो गए खान साहब की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, उस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि इस सियासी माहौल के अंदर, जहाँ पे इंटरनेशनली भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मुल्क के अंदर भी चैलेंजेस हैं, तो माहौल बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में आप लोगों ने मुलाकातें भी रोकी हुई हैं। काजमी साहब, बसाद एहतराम और विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, मैं बप्पी साहब को बताना चाहता हूँ कि बहुत चंद दिन पहले, एक हफ्ता पहले, अपना वज़ीर ख़ारजा जो है साग डार साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें बताया था, जब यही बात हो रही थी कि हम किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमास के अगेंस्ट हो या किसी और ऐसे मुल्क को तस्लीम करने के मुतरादिफ हो जो गासिब हो। लिहाजा इस बात में तो बिल्कुल ये फिक्र छोड़ दे, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात की मैं सेकंड करूंगा कि अगर अब भी आते हैं तो कोई जॉइंट सेशन करके इसके बारे में एतमाद भी ले जाए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मजाका नहीं है। नंबर आगे तीसरी बात, आपने मुलाकात की बात की। हमने कब इनको मना किया मुलाकात करने को? लेकिन जो जजमेंट आई है 3 जजेस की, उसमें भी उन्होंने लिखा कि अगर आप जो प्रिजन रूल्स है 265 और 541 और 257, अगर आप उसकी वायलेशन नहीं करेंगे, आप उस हाथे में कम अज कम एटलीस्ट बाहर आकर आप जो मर्जी करें, वहां पे सियासत नहीं करेंगे। लेकिन आप मुझसे सोर्स नहीं पूछेंगे। मैं भट्टी साहब से, मेरे भाई हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। 26 मिनट 33 सेकंड मुलाकात हुई है, उसमें बुशरा बीबी मौजूद थी, उनकी बहन की उनके साथ। और अंदर बात क्या हुई कि बाहर जाके आप कहेंगे कि हम मुज़ाकरात कुछ लोग जाते हैं, लेकिन आपने यही करना है कि मैं मनसूबा बनाऊंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में। कौन सा गुनाह कर दिया जनरल आसिम मुनीर ने? क्या एक पहलगाम का वाकया जो उसको अनवेल कर दिया? क्या ये अपने से 8 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दे दी है? आप अगर ये बात किया तो आप बरतानिया में अपने ट्वीट से बाद में आप उसको डिलीट करते हैं कि हम इसके खिलाफ करेंगे, हम इसको बम से उड़ा देंगे। क्या किसी मुल्क के अवाम भी फौजी अपनी फौज को इस तरह से कहते हैं? आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, बट एटलीस्ट यू शुड यूज द वर्ड्स। आपके पास यू मस्ट हैव द कोजेंट एविडेंस का आप इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये है तेरी बात। असल में मुलाकात में कोई तरह मैं जाती तौर पर उनके पैगाम पे अगर वो अपना लहजा, अपनी बात तब्दील कर दें तो मुलाकातें खुल जाएंगी। बिल्कुल होनी चाहिए, उनके वकला की भी मुलाकात होनी चाहिए, लॉ कहता है, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो इस बात का हामी हूं, और ये मेरी पर्सनल जाती तौर पे मैं कह रहा हूं। मैं बिल्कुल किसी, आपको पता है मेरा फैब्रिक ये नहीं है कि मैं सच्ची बात नहीं करूं, लेकिन एटलीस्ट जो ज़ाब्ता जो अगर डोगो साहब या दूसरे 2 जजेस ने किया, 3 जजेस थे, अरबाब ताहिर थे, तीसरे एक और थे अनामुल अमन खास साहब, उन्होंने मुलाकात की इजाजत दी है इनको। लेकिन देयर आर सम रीजंस। प्रिजन रूल्स जो है 1984 के जो पहले के छपे हुए हैं, मैंने भी उनको उस पर एक एज ए वकील मैंने भी एक बुक उस पर लिखी हुई है कि एटलीस्ट वो जो डिसेंसी या व्हाट्सएवर वहां पर उतने ही एरिया से बच जाए, 12 के जो मर्जी करें। बाकी 8 मई जो उन्होंने जो कह रहे हैं 8 फरवरी जो उनका दिल, अब एक तरफ से धमकियां दे रहे हैं, बल्कि एक ही लोग दोनों बातें। वैसे सेनेटर साहब, आप खुद जो है ना अपनी क़यादत के आपने बड़े मुकदमे लड़े, और सारे साफी आपको देखते थे, एक अदालत से दूसरी अदालत, और उस वक्त सिस्टम आपको जैसे ट्रीट कर रहा था वो भी सबके सामने है। आपको लगता है कि अभी जो अपोजिशन में इनको फेयर ट्रायल मिल रहा है, इनके साथ सही मुनासिब सलूक हो रहा है? अभी मैं, अगर आप सच्ची और सुची बात सुनना चाहते हैं तो अभी तो एक मुकदमा खुला 9 मई वाला, जो साजिश हुई थी वहाँ पे, ये जो चक्री है वहाँ पे 6 लोग मौजूद थे।
वहाँ पे एक बंदा अप्रूवर बनेगा इनके खिलाफ और अभी मुकदमा वो चलेगा, असल में वो मुकदमा है बेसिकली। मैं पिछलों का पूछ रहा था, आपने मैं आगे की बात मैंने आपको बता दी है ठीक और मैं बिल्कुल ओपनली आपको ये बात कह रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि उस साजिश का हर एक को पता चल गया है और जो अप्रूवर है वो ही मेन इस वक्त अंदर भी है, जेल में भी है। मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, ही वॉज इन द मीटिंग, बट जो अप्रूवर बनेगा वो और आदमी है।